वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेट 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो आप हम देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहला क्या है, यू, फिर ही एंड आई। तो हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट है? अब पता है आपको यू में दो चीजें होती हैं, या तो ए वन और नहीं फिर कितने टू। तो हमारे पास यहाँ पर दो, एक आदमी ये हो गए, ही भी वन पर्सन हो गया और आई भी वन पर्सन हो गया। तो इसमें एटलीस्ट कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। तो जब कभी भी आपको मोर देन वन होते हैं तो किस कैसे वर्ब कौन सा फॉर्म यूज होता है? प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर टोटल कितने पीपल हैं? एटलीस्ट 3। तो 3 के साथ क्या जाएगा? प्लूरल जाएगा। तो इसके साथ कौन सी यूज होगी? आ क्या होगा? करेक्ट फॉर्म वर्ब का यूज होगा। अब देखिए एक चीज और इसमें समझ लेते हैं, जो इसका प्रोनाउन का सीक्वेंस है कि ऐसा क्या जो हमारा यू ही एंड आई का सीक्वेंस है वही क्यों होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यू हमारा क्या सेकंड प्रोनाउन है, ही भी क्या है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आई भी क्या है हमारे पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब कभी भी बात किसकी चलेगी? गुड सेंस की। किसकी बात चलेगी? गुड सेंस की। तो हम कौन सा फॉर्मेशन यूज करेंगे? 2 3 1। मतलब 2 मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, 3 मतलब थर्ड पर्सन का, और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन का। तो इस सीक्वेंस को क्या करें, हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, सपोज दैट अगर आई आप हैं और आपको क्या करना है, मान लीजिए मनी डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसे आपको बांटना है। आपके पास सैलरी आई है और आप कई सारे लोगों को पैसे बांटना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके घर में जो कोई मेहमान आया है, गेस्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसे देंगे। क्योंकि सबसे पहले आदमी किसे फोकस करता है? गेस्ट को। तो सबसे पहले आप किसे फोकस करेंगे? गेस्ट को। इसके बाद फिर और जो कोई बैठा है, मान लीजिए गेस्ट के साथ कोई आया है, तो सिंपल सी बात, आप गेस्ट को तो जानेंगे लेकिन जो कोई साथ में आया उसे आप नहीं जानेंगे। तो फिर उसे क्या देंगे? उसे देंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, आप अपने आप को रखेंगे। मतलब जो भी पैसे है तो फिर आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे। अगर दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी बात करें? डिस्ट्रीब्यूट की। मान लीजिए मिठाई है, स्वीट्स है, ये है मान लीजिए स्वीट्स है, इसे आपको बांटना है। तो सबसे पहले क्या देंगे आप? जो आपके घर में गेस्ट है उसे बांटेंगे, फिर जिसे आप नहीं जानते हैं उसे, और फिर लास्ट में क्या, जो भी कुछ बचेगा तो आप अपने पास रखेंगे। तो जो बड़प्पन है और जो पोलाइटनेस है और ग्रेंडियर है, तो वो क्या बताता है? यही बताता है कि सबसे पहले आप ख्याल रखें किसका? मेहमान का, फिर किसी तीसरे पर्सन का, और फिर अपना। तो इस तरीके से हमेशा गुड सेंस में आप याद रखिएगा 2 3 और 1 ही प्रोनाउन क्या होता है? यूज होता है। सिमिलरली अगर बात करें, यहाँ पर तो गुड सेंस की बात है, अगर ऐसे ही क्या है, बैड सेंस की बात है, तो देखिए यहाँ भी आई एक हो गया, यू 2 हो गया, ही 3। यहाँ पर कितने हैं? मोर देन 1 है, 1 प्लस है। तो हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? आर इजिली यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर सेम सीक्वेंस की बात होती है कि अगर यही सीक्वेंस यहाँ पर क्यों फॉलो हो रहा है, सेम सीक्वेंस अगर यहाँ पर क्यों फॉलो हो रहा है, आई यू एंड ही, ऐसा भी तो हो सकता है यू ही एंड आई हो जाए, लेकिन नहीं। जब कभी बैड सेंस की बात चलेगी तो मान लीजिए किसी पनिशमेंट की बात चल रही है, अगर किसी को कोई पनिश कर रहा है कि कोई गलती हुई है, तो एक जो जवाबदार आदमी है, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जो अपने आप को एक इलाइट मैन या बीमैन मानता है, जो भी कुछ भी है, तो सबसे पहले क्या करेगा? गलतियों को खुद एक्सेप्ट करेगा। अगर खुद एक्सेप्ट करता है और फिर कोई दूसरा आदमी अगर उसके आसपास का है तो फिर गलती उस पर देगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा? जिसे नहीं जानता तो उस पर कोई क्या करेगा? ब्लेम करेगा कि नहीं शायद आप रिस्पॉन्सिबल हो। मान लीजिए आपके परिवार की बात है और कोई क्राइम आपके परिवार की बात है, कोई क्राइम आपका परिवार नहीं किया, कोई दूसरा पर्सन कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने ऊपर इल्जाम लेंगे। जो पनिशमेंट है, जो क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे? आप अपने ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? अपने आसपास के लोगों को ऊपर देने की बात करेंगे। फिर आप किसी तीसरे आदमी को क्या जवाबदार, वो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, तो कि नहीं वो भी गलत हो सकता है। तो पहले गलत मैं हूं, फिर मेरे आसपास के लोग, फिर कोई तीसरा पर्सन। तो ये बात हुई गुड और बैड सेंस की। तो ये सीक्वेंस हमेशा इसी फॉर्म में क्या होंगे? फॉलो होंगे। तो इन्हें याद आप रखिएगा। अब मैनी अब्सेंट फ्रॉम द क्लास, अब आपको बताना है। तो मैनी की जो प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड आपको मैं बता देता हूँ। एक वर्ड होता है ईदर, एक वर्ड होता है नीदर, और फिर आता है मैनी। तो ये भी 2 के लिए यूज होता है और ये भी 2 के लिए यूज होता है, और ये क्या 2 प्लस, मतलब 2 से ज्यादा के लिए। तो कभी भी आपका मैनी है तो मैनी की प्रॉपर्टी, मैनी में खुद कितने, एटलीस्ट 2 से ज्यादा आदमी शामिल होते हैं। मैनी में कितने आदमी शामिल होते हैं? 2 से ज्यादा। और 2 से ज्यादा आदमी है तो क्या लगाएंगे आप? प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगाएंगे। तो आर हम यहाँ इजिली क्या करेंगे? लगा देंगे। फोर्थ की बात करें तो मैनी
यहाँ दो चीजें आपको यहाँ भी वो लगाना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो मैनी में मैं क्या बता रहा हूँ कि कम से दो से ज्यादा लोग हमेशा रहेंगे, तो हमेशा दो से ज्यादा के लिए क्या है, ये एस लगा हुआ है तो क्रिमिनल्स, और हैव तो होगा नहीं तो हैज क्या हो जाएगा, सॉरी हैज तो होगा नहीं, हैव क्या हो जाएगा सही। तो मैनी क्रिमिनल्स हैव बीन फ्रीड, बहुत सारे क्रिमिनल को क्या किया गया है, छोड़ा गया है। नेक्स्ट मैनी ऑफ द, अब मैनी में आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मैनी में क्या रहते हैं, मोर देन टू पीपल। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर एक को फ्लूरल बनाना होगा तो किसी को भी बना दीजिए आप। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और इस तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा, तो आर केयरलेस। मैनी में दो से ज्यादा लोग होंगे तो दो से ज्यादा लोगों के लिए आर, और दो से ज्यादा लोगों के लिए क्या है, एस। तो मैनी स्टूडेंट्स आर केयरलेस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए मैनी ए, इसे याद रखिए, पेपर में बार बार पूछा जाता है, एक स्ट्रक्चर लगा के वो आपको कंफ्यूज करने की बात करते हैं। तो ये सार्केस्टिक आयरनी टाइप में यूज होता है। तो कभी भी अगर मैनी के बाद ए यूज है तो हमेशा ये क्या लेगा, सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट को क्या करेगा, यूज करेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेगा। तो जब एक आदमी होगा, ए रिप्रेजेंट क्या करेगा, एक, तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। तो जो ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉय। तो मैनी आ यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैनी अ बॉय गोस टू स्कूल। तो ध्यान दीजिएगा, मैनी एक स्ट्रक्चर, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। 7th की बात करें तो एवरीवन टू लिव बेटर लाइफ। दो वर्ड होते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा हमेशा। एक वर्ड आपका होता है ईच, और दूसरा वर्ड होता है आपका एवरी। दो वर्ड हैं, तो देखिए ईच और एवरी। तो देखिए ईच का प्रयोग होता है किसके लिए, मोर देन टू के लिए। यहाँ पर एटलीस्ट दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और एवरी में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है, एक सिंपल डिफरेंस है। देखिए मैं ये पेन लिख रहा हूँ, एक पेन हो गई, और ये हो गई पेंसिल, और यहाँ पर लिख देता हूँ इरेजर। ये 3 चीज हैं। जब ईच की बात होगी तो पेन अलग काउंट होगी, पेंसिल अलग काउंट होगी, और इरेजर अलग काउंट होगा। जब ईच की बात होगी पेन अलग काउंट, पेंसिल अलग काउंट, इरेजर अलग काउंट। लेकिन जब एवरी की बात होगी तो सभी किस में चले जाए, सॉरी जब लेकिन बात किसी चलेगी, एवरी की बात चलेगी तो सभी किस में चले जाएंगे, एक बंडल में। मतलब आप दुकान में गए हैं तो जब ईच आप खरीदेंगे तो आपको पेन अलग देगा, वो पेंसिल अलग देगा और इरेजर अलग। लेकिन जब आप एवरी बोलेंगे तो एक बंडल बना रहेगा ये, और बंडल में तीनों चीजें रहेंगी तो मिल जाएंगी। तो आप ईच में भी आपको सिंगल चीजें मिल रही हैं, और एवरी में भी सिंगल चीजें। इसमें एक आपको पैकेट मिल रहा है और इसमें अलग अलग आपको सामान मिल रहा है। तो दोनों में क्या है, एक है इंडिविजुअल और एक है कलेक्शन। तो ये हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब यूज करेंगे। तो कभी भी अगर आपको वर्ड एवरी मिल रहा है, एवरी, तो इसके साथ आप सिंगल यूज करें। तो एवरी सिंगल है तो इसके साथ आप वन सिंगल वर्ब का यूज कर देंगे। सिमिलरली 8th की बात करें तो एवरीबॉडी, इसमें भी एवरी यूज है तो इसके साथ भी क्या, सिंगल यूज करेंगे, तो इज यूज करेंगे। नेक्स्ट एवरीथिंग, इसमें भी एवरी यूज है तो आप क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। तो सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर भी। इसमें भी एवरीथिंग यूज है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें एवरीथिंग में तो जनरली जो प्रेजेंट टाइम की मॉडर्न इंग्लिश है उसमें एवरी के बाद ऑफ का यूज नहीं होता। लेकिन अगर कहीं भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है कि एवरीथिंग के बाद ऑफ यूज है तो इसके साथ आप क्या, दोनों वर्ब यूज कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो चाहे आप स्टूडेंट यूज कर दें चाहे स्टूडेंट, दोनों क्या है अपने आप में सही हैं। लेकिन हमेशा इसके साथ क्या यूज रहेगा, इज। कभी भी आर यूज यहाँ पर नहीं होगा, हमेशा क्या यूज होगा, इज यूज होगा। तो एवरीथिंग के बाद अगर ऑफ लगा है तो उसके साथ आप क्या, दोनों प्रकार का फॉर्म के नाउन का यूज कर सकते हैं आप, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, दोनों आपको सही हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को यूज करने से आप बचिएगा। अगर आप कन्वर्सेशन यूज कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एवरीथिंग के बाद अगर आपको ऑफ दिख रहा है तो जनरली आप ऑल का यूज करिए, इट इज बेटर एंड मॉडर्न इंग्लिश। तो ये था वीडियो का लास्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।